आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चंस करेंगे और रूल समझते जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन करते जाएंगे और रूल समझते जाएंगे क्या होता है। पहले एक रूल तो इतना दिमाग में बिठा लो, वर्णमास, ठीक है? और ये जो डी है ना ब्रैकेट, ये जो डी है ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये होता है बार ब्रैकेट, सबसे पहले ये होता है स्मॉल, मिडिल, लार्ज। ओ से होता है ऑफ, ओया ऑफ, ऑफ को भी इनटू ही होता है और का भी होता है, पहले कर देते हैं। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ। तो होता तो ये इनटू ही है, पर जब ऑफ के लैंग्वेज में आता है ना ऑफ लिख के, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? कैसे अभी देखना, कुछ बस समझते जाना, इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 700 डिवाइडेड बाई 10 माइनस ये ब्रैकेट 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 34 माइनस 10 और फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है। बात सुनो, ये भी छोटा ब्रैकेट ही है और इतना ध्यान देना हमेशा, पहला वाला हमेशा ऊपर हो जाता है, डिवाइड का मतलब अपॉन, और नीचे 10, तो इसको सॉल्व करोगे तब तो 70 आएगा। पर अगर ये लिखा होता 10 डिवाइडेड बाई 700, तब 70 नहीं करते, तब तुम्हारा होगा 10 अपॉन 700, तो 0 से 0 कटेगा, 1/70 आता, तब क्या आता 1/70। हमेशा ध्यान देना, पहला वाला ऊपर और दूसरा वाला अपॉन करके, अगर डिवाइड के साथ में है तो नीचे। ये गलती मत करना कि बस कुल मिलाकर 10 ही आएगा, चाहे 700 डिवाइडेड बाई 10 करो, चाहे 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो नीचे 10 जा रहा था, तो यहाँ पे मिल गया अपने को 70, माइनस लगा लो, ये वाला ब्रैकेट है। 12 इंटू 18 जरा बताओ, ये ब्रैकेट के अंदर ही ना, 12 बैठ जा 96, 12 बैठ जा 96, 12 9 216, और फिर डिवाइडेड बाई 34 में से 10 है, जल्दी बताओ 24। सॉल्व करो, 70 माइनस इसको सॉल्व करो तो 216 डिवाइडेड बाई 24 क्या होगा बच्चा? 4 4 से काटते हैं ना, 216 इसको ऐसा कर लेते हैं, 216 अपॉन 24 कर लेते हैं। 2 से क्यों काटना? now 6 4 से 9 आएगा, 4 से 9 आएगा, 4 से सर 4 से 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, हां 4 4 जा 16 और नहीं 9 6 9 6 9 50। तो यहाँ पे आ गया 9, और अब ये ब्रैकेट ठीक आएगा 70 माइनस 9 61 आया। इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? उसके बाद है 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 इंटू 6 और माइनस 6। कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई ब्रैकेट है क्या? नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले देख लो कैसे करते हैं। ऑफ है
है क्या, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद कौन आता है, डिवाइड। डिवाइड किन दो नंबरों के बीच में है, 6 और किन्हीं दो नंबरों के बीच में 31 डिवाइड है नहीं। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब होता है 6 अपॉन 6 मतलब 1। यहाँ पे आ गया 1 प्लस का 6 इंटू 6 माइनस 6। अब जरा बताओ किन दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई है, 6 ये इन दोनों के बीच में अंडरलाइन कर लो, जिन दोनों के बीच में हो, कंफ्यूज नहीं होगे, 31 साइन से मतलब नहीं होता। 1 प्लस 6 6 4 36 और माइनस का 6। अब सीधा सीधा 37 एक में minus 36 6 जोड़ो और 6 घटा दो, 37 minus 6 is equal to 30 या फिर 36 में 6 घटा दो, एक जोड़ दो। 36 में 6 घटाए तो 30 और 30 में एक जोड़ दिए तो 31 इजी था। यस एक और क्वेश्चन करो। 6 3/10 माइनस 2 3/4 माइनस 1 2/5। इजी है। क्या करना है, 10 6 जा 60 63 अपॉन 10 अपॉन 10। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 3 11/4 माइनस 5 का नंबर 5 2 6 और नीचे वाले एलसीएम उसके बाद सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। पर इसमें है, पूछ रहा है कि इसमें पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऑप्शन में है मिक्स्ड में चेंज करना है। तो पहले आंसर निकालो, 10 4 और 5 का एलसीएम 20। क्यों, सबसे बड़ा 10 है, 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, फिर 10 2 20 की है, वो दोनों सब तीनों के टेबल में आ गए। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 तो 26 माइनस 4 5 11 25 55 और फिर से माइनस और 5 5 सर आ गया 23 28 23 अपॉन 20 कितना आएगा, 1 होल 3 अपॉन 20 अरे माइनस करने पे 8 5 13 तेईस, एक तो तेईस। 26 में माइनस कर देते हैं, माइनस वालों को जोड़ देते हैं। 8 बराबर। 5 13 5 2 7 8 डिवाइडेड बाय 20। क्यों, यस सर कितना आएगा, 23 6 में से 3 गए 3, 12 में से 8 गए 4। कहाँ लाओ, कहाँ 23 आ रहा है, सर 43/20 आएगा, फिर उसको मिक्स में चेंज करेंगे हाँ। सर 2 होल 3 अपॉन 20 2 होल 3/20 सही है, ये सर। आएगा। ये दोनों 40 कहाँ से आया है, सर आया कहाँ से आ रहा है, 20 माइनस करने 30 आया और आया नहीं आ गया। दिमागी है ना, दिमागी। अरे सर वो माइनस में थोड़े पैसे हो रहे हैं सर हाँ चल रौनक साहब कितना इजी किया था, देखो बोनस के लिए हमारा तो कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन 4 6/8 माइनस ये ब्रैकेट 3 1/3 प्लस ये ब्रैकेट 2 1/2 माइनस 1 1/। इजी है। यस सर और फिर ब्रैकेट ये भी बंद होता है। 4 8 जा 32 32 प्लस 6 38/8 क्यों, माइनस 9 10/3 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 जा 4 1 5/2 माइनस 4 का 4 1 5/4 और ये ब्रैकेट क्या हो गया 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम भैया 4 ही, 2 5 जा 10 माइनस 4 5 मतलब 10 - 5/4 और ये 10/3 प्लस वैसे का वैसे लिख दो, ये ऐसे का ऐसे सब लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, 10 में से 5 गए 5/4 और ये था 10/3 और ये प्लस और अब ये वाला ब्रैकेट आ गया और ये 38/8 माइनस का यहाँ पे वैसे का वैसे। 3 और 4 का एलसीएम बच्चा 12, 3 से 4
4 10 जा 40 प्लस 4 से 3 बचे 15 और इधर 38/8 तो चल ही जाए और ये ब्रैकेट में चल जाए 38/8 माइनस 40 10 50 अपॉन 12 लो इसको हम काट भी सकते थे लग रहा है तुम्हें काट सकते थे इसको इधर वाले को हाँ काट सकते थे तो 2 से इसको काट लेते 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 मतलब ये था 19/4 माइनस 55/12 और 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है 3 9 जा 27 3 2 57 19 3 जा 57 माइनस 55 57 में से 55 गए 2 बटे 1/5 1/6 कितना आ गया आंसर यस समझ में आ रहा है बढ़वान कैसे होता है सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट का ध्यान देना है सॉल्व करते जाना है अपने आप आंसर आएगा नोट हो गया इतना यस सर सभी का यस सर इतना आ रहा है तुम लोगों को तो ये क्या मस्तानी चाल पहला पहुंचे मेरे नैनों की क्या माँ की मुझे इसमें सिंप्लीफाई करना है 0.2 3.5 माइनस 0.3 फिर से ऐसा है ये थोड़ा ध्यान देना 2.5 प्लस 1.3 फिर से ऐसा है कोई साइन नहीं है बीच में प्लस 1.4 और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सब ज्यादा इसका साइन ही नहीं है तो हम करेंगे किसको बता अब होता क्या है ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे ऐसे नोट करते चले जाओ 0.2 3.5 0.3 2.5 1.3 तक नोट करते चले जाओ इसको जोड़ दो 5 आएगा 5 3 1 4 1 मतलब 5.0 का मतलब क्या होता है 5 और वो जो 5 आया है वो किसमें है मल्टीप्लाई किसमें है मल्टीप्लाई ये देखो कुछ नहीं है ना इनके बीच में कुछ नहीं है ना तो मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लाई कहते हैं सर करेंगे इसका ये इतने पूरे का प्लस का 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे यहीं पे ये माइनस होता तो माइनस के 1.3 से मल्टीप्लाई करते ठीक है किससे करते माइनस के ये नहीं कि सर मैं 2.5 प्लस ये ऐसे मान लो ऐसे माइनस है तो मैं इतना मल्टीप्लाई कर दूंगा जितना आएगा बाद में वही बात हो जाती है बात वही हो जाती है तो यहाँ प्लस है मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 5 का नाम 5 है और एक प्लेस पे डेसिमल और ये है 2.5 प्लस और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज और ये बिग हो और यहाँ पे है 0.3 और यहाँ पे है 3.5 और यहाँ पे है 0.2 भाई साहब लोग क्या करते हैं कहते हैं सर मैं इसको पहले सॉल्व कर लो गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती अभी से बता देता हूं 3.5 में 0.3 माइनस कर लेंगे यहाँ पे 2.5 में 1.3 प्लस कर लेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर रखे रहेंगे कि आप अंदर वाला सॉल्व कर दें लेकिन ब्रैकेट का मतलब ही क्या था कि जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तुम टच नहीं किए जाओगे और टच भी कैसे होता है बिल्कुल ब्रैकेट के बगल वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको पहले ऐड कर देते हैं 5 5 10 6 2 8 9 मतलब 9.0 का मतलब 9 0.3
इंटू 9 और 3.5 है। क्या है? इससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ये नहीं कि पहले इसको माइनस कर दोगे, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें बड़मास का रूल पता है, पहले मल्टीप्लाई आता है फिर कहीं जाके माइनस बाद में आता है ना? तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 या 27, एक प्लेस पे डेसिमल 2.7 पर माइनस आएगा ना, देखो प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 0.16 आंसर, और ये है 0.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 7 0.8, 15 में से 7 है 8, और ये 0 क्योंकि 2 में से 2 है 0, और ये इनटू का 0.2, 8 दूनी 16, 2 प्लेस पे डेसिमल 0.16, 2 प्लेस पे 0.16 आया है। यस, हम लोग को बहुत पता है, नो मुझे भी नहीं आता है। 85 हो गया, ठीक 85 हो गया। अब आते हैं 86 पे, बार वाला भाई साहब, ये परेशान किया था सभी को। चलो देखते हैं, आज के बाद ये तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा इस टाइप का क्वेश्चन। 2/7 ऑफ 2 प्लस 2 11 प्लस 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 के ऊपर है बार। ये ब्रैकेट बनता, ये ऐसा बनता, ये भी बनता, और बाद में -2। बड़मास के क्वेश्चन थोड़े से घुमाने वाले। तो कई लोग बोलते हैं सर ये ऑफ को भी इनटू बना लो, तो नहीं बनाना है, जो जैसा लिखा है वैसा ही हमें कुल मिला के सबसे छोटे वाले ब्रैकेट पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? यहाँ पे 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2, और 11 में 2 जुड़ गए 13, ये 13 हो गया, ये 2 है, इसका मतलब ये इनटू है, अगर कोई बीच में साइन नहीं है तो 6 सही है, 6 आएगा सर। सॉल्व भी हो गया। यस, सॉरी, ये 2 प्लस, यहाँ पे भैया -2 बाहर है, ये ब्रैकेट बना लेते हैं, ये ऑफ, ये 2/7, 13 दूनी 26 प्लस 2 26 2 28, 28, और ब्रैकेट हटाएंगे -2 है और 2/7 है, और ये ऑफ है। 7 चौक 28, 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर ये ऑफ का मतलब देखिए होता है, ऑफ का मतलब होता है, 16, और इसको सॉल्व कर दो, 7 4 4 दूनी 8 माइनस 2 8 माइनस 2 6 सर। ये देखा, यस आप अभी भी इजी नहीं है, है अब है, पहले नहीं था। एक चीज और ध्यान दो, सपोज करो ये यहाँ पे लिखा होता 2 - 4, और ये यहाँ पे लिखा होता माइनस, क्या लिखा होता 2 - 4, और वहां बाहर लिखा होता माइनस। तो पहले बताओ 2 - 4 कितना होता है? -2, -2, और ये जस्ट ब्रैकेट के बाद में माइनस है, तो माइनस माइनस मिल रहा है, प्लस 13 तो ये भी 13 होता 11 है, प्लस 13 ये भी 11 प्लस 2, समझ में आ रहा है? वो एक ब्रैकेट ही है, बस वो ऊपर लग गया है, ऐसा है कुछ ऐसा। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा कहना तो यार हो और पढ़ाई वाला चाहिए नहीं यार। और आगे क्या लाइन है? किसी और का हूँ फिलहाल, रुक जाओ, जब मुझे दिखाने लगता है। ठंडी में कौन सा फोन?
10 माइनस 2 1/3 into 3 plus 3/4 divided by 2 1/। सॉल्व नहीं करने लगना है तुरंत से। सबसे पहले जितने भी मिक्स्ड में है उनको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 10 माइनस 3 दूनी 6 7/3 प्लस 4 3 12 3 15/4 डिवाइडेड बाय 2 4 1 सबसे पहले करते हैं डिवाइड और डिवाइड इन दो नंबरों के बीच में। बाकी सबको वैसे का वैसे टच नहीं करना है, चाहे जितना आसान लग रहा हो। 15/4 इनटू में 2/5 काट लो 2 5 से 3 3/2 आ गया। तो यहाँ पे मिल गया मुझे 10 माइनस 7/3 इंटू 3 प्लस का 3/2। अब मल्टीप्लाई इन दो नंबरों के बीच में है 7/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कटेंगे। अब यहाँ मिल गया 10 माइनस 7 प्लस का 3/1/2। 10 में से 7 गए, 10 में 7 3 3 प्लस 3/2 2 3 जा 6 3/2 आएगा सर। रुक जाओ 2 3 जा 6 6 प्लस 3 9/3 9 6 प्लस 3 9/2 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 1/2। यस सर आया। 4 चाहिए 1/9। बहुत तेज भाषा से गलती भी होता है सर। तुम तो अभी नहीं करते सामने वो मत लगे जरा ये बताना, क्वेश्चन है if a equal to b equal 3 and c equal 4, find a ब्रैकेट में b प्लस c अपॉन में b ब्रैकेट में a प्लस c की वैल्यू आ जाएगा सर। आया a की जगह पे क्या रखना है 2 ब्रैकेट में, b की जगह पे 3 प्लस 4 अपॉन में 3 की जगह पे 3 2 और a की जगह पे 2 प्लस 2 4 और c की जगह पे 4 और सॉल्व कर देना है। तो 2 इंटू 4 3 7 अपॉन 3 इंटू 4 2 ऊपर नीचे कटेगा क्या 14 अपॉन 7 7 अपॉन 21 7 अपॉन हाँ सर आएगा तो 7 अपॉन 9 आ गया। चलो थोड़ा सा अब कदम बढ़ाते हैं थोड़ी कठिनाई की तरफ। ये रौनक तुम किधर रहते हो? घर पीएमएल के सामने रेंट पे रूम है वहां पे हाँ खाली है? हाँ तो चलो बताइए सॉल्व करो 1/2 प्लस 2/3 अपॉन 3/4 माइनस 2/9। इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी। बता दीजिए सर।
इसको ऐसे लिख लो और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। हो गया पहला रूल। हो गया। अब उसके बाद 1/2 प्लस 2/3 ऐसे कर लो, और इस अपान का मतलब होता है डिवाइड, और 3/4 माइनस का 2/9 इधर कर लो। बस अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको अलग सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम जरा बताओ। 3 एक 3 प्लस 3 2 हो जाओ, और ब्रैकेट में किए जाओ डिवाइडेड बाय 4 और 9 का एलसीएम बताओ। 4 से 9 और 3 9 से 4 2 जाते हैं, तो ये आ गया 4 3 7 बटा 6 डिवाइडेड बाई 27 में से 8 गए 21 बटे 36। ऊपर नीचे कर देते हैं 7/6 इंटू 36 ऊपर गया और 21 नीचे 6 से 7 से 3 से आंसर आ गया। यस कंफ्यूजन नहीं हुआ कि सर क्या मैं ऊपर ले जाऊं क्या नीचे ले जाऊं, कुछ नहीं। अपान है, मैं अलग अलग लिखा। अपान का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। अपान का मतलब क्या होता है? डिवाइड। अब जरा और कठिनाई पे आते हैं। बात कठिनाई की नहीं है, बात है ट्रिक की। ये कठिन नहीं था, कठिन नहीं था, ये टाइम टेकन था, और पेन खटक तो नहीं होनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ यहाँ से। बात कठिनाई की नहीं थी, बात है बहुत टाइम लेता है, समय बहुत लेता है। क्वेश्चन है 0.077 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का 0.005 डिवाइडेड बाई 5। कैसे करेंगे? किन दो नंबरों के बीच में डिवाइड है? इन दोनों के बीच में और इन दोनों अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। और इसका मतलब होता है 0.077 अपॉन का 7। तो 7 से काटोगे तो 0.0 और 1 1 1 1, तो ये तो आ गया 0.011 आ गया 0.011। या तो एक और आसान तरीका बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीका बताओ। ये तुम्हें अगर ये पॉइंट हट जाए, जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट हट जाए, तो ये डबल जीरो लगा है किसी नंबर के आगे, मतलब कोई नंबर नहीं है, मतलब नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये क्या दिख रहा है 77 दिख रहा है, दिख रहा है। और इधर वाला 7 अकेला है, तो ये 7 बन जा 7 एक बार जाएगा, और फिर से 7 बन जा 7 दूसरी बार गया, तो मेरा आ कितना गया 11 आ गया। तरीका समझना, 0.072 तरीका समझना। ये जो मेरा 11 आया है, जो मेरा 11 आया है, मल्टीप्लाई में अगर यही मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे मान लो ऐसा 0.34 मल्टीप्लाई 0.15 है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 हटा के, मतलब इसका पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता, तो 34 गुणे 15 कर देते हैं, और फिर ये 2 प्लेस पे और ये भी 2 प्लेस पे, 2 प्लेस पे है ना डेसिमल, तो हम जब डेसिमल लगाते हैं ना, तो पीछे से कितने प्लेस पे लगाते हैं 2 + 2 मतलब 4। कितने प्लेस पे लगाते हैं 4 प्लेस पे। पर यही अगर जब डिवाइड आ जाए, मान लो ये है 30 और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है 0.030 और ये है डिवाइडेड बाय 0.15, तो दिख तो मुझे 30/15 ही रहा है, तो आएगा तो 2 ही, काटने पे कितना आएगा 2। पर अब सवाल आता है कि हम डेसिमल कितने प्लेस पे लगाएं, तो पहले इसको काउंट कर लो, 3 2 5 इसको काउंट कर लो 5, तो उसमें जोड़ रहे थे मल्टीप्लाई केस में, यहाँ पे घटाते हैं, 3 में से 2 गए 1, मतलब 1 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, मतलब ये नहीं लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, इजी है। तो जरा बताओ वो कटा
और कितने प्लेस पे, यहाँ पे कितने प्लेस पे है डेसिमल 3, यहाँ पे किसी प्लेस पे है नहीं, मतलब 3 में से 0 गए, 3 प्लेस पे लगेगा, 1 2 एक बेचारे को और दे देता हूँ, 3 हो जाएगा, माइनस ये भी वैसे हो जाएगा 0.001, 0.001, अब देखो 0.011 और 0.001 और दोनों को क्या कर देना है माइनस, एक में से एक गए 0, एक में से 0 गए 0.0 सर आया आंसर कितना आ गया 0.010। 0.010 ऑप्शन में देखते हैं क्या 0.010 है, नहीं है। ऑप्शन में तुम लोग बताना कौन सा चुप होगा, ठीक है। पहला 1 बी 0.1 सी 0.0 सर सी या फिर डी 0.001 सर सी क्योंकि 0.01 और इसका कोई मतलब नहीं है, ये इतने जीरो लगा नहीं होता है। यस सर, ये कितने जीरो लगा दो समझ में आया, बढ़िया समझ में आ रहा है। यस देखने में लगता अभी बहुत कठिन है, सॉल्व करने वाला है कुछ नहीं। सर हाँ तो बड़ा ठंडी है, क्या सर, गर्म नहीं होगा तो बड़ा ठंडी है। 31 मिनट हो अच्छा क्वेश्चन है 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू ये वाला ब्रैकेट 7 प्लस 89 माइनस का 94 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 33 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 9 इंटू 2 माइनस का 7 अभी भी नहीं खत्म हुआ, अभी ये लाइन खत्म हो गई, तो लाइन खत्म हो गई मेरी थोड़ी सी लाइन बची। हाँ यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा है, तुम लोग को छोटा छोटा शुरुआत से देखना चाहिए था। ये तो मेरे बराबर 2 माइनस 7 और फिर डिवाइडेड बाई 11 इक्वल ये आ गया सर, तो मानने से बड़ा कैंसिल यार, एक लाइन में बता चलो ब्रैकेट जोड़ते हैं, इनको सबको टच भी नहीं करना है, पहले ही बताया था। 7 प्लस 5 माइनस 2 तक टच नहीं करना है, 87 और 89 7 और 89 ऐड करो 96 लो यहाँ पे 96 मिल गया, अब इसको भी टच नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे इस ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में डिवाइड तो आ जाएगा 11 प्लस 9 गुणे 2 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 11 टच नहीं करना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 11 और ये प्लस का 2 तो था ही, डिवाइडेड बाई 94 था ही, माइनस का 96 था ही, इनटू का 2 था ही, माइनस का 5 था ही और 7 था ही। 11 में 18 जोड़ो 8 1 9 और 1 1 2 और 29 में 7 माइनस करो 7 22 29 में 7 माइनस करोगे क्या 22 डिवाइडेड बाई 11 ये रहा और प्लस का 2 ये रहा और डिवाइडेड बाई 94 ये रहा, माइनस का 96 ये रहा, इनटू का 2 ये रहा, माइनस का 5 ये रहा, प्लस का 7 इधर है। अब फिर से जोड़ेंगे दोबारा से, अब ब्रैकेट का काम खत्म। अब कौन सी दो नंबरों के बीच में डिवाइड है, ये रहा और ये रहा। तो ये 22 अपॉन 11 ये तो 2 दे देगा, बीच में ये प्लस है और ये देगा 2 से 4 जा 8 और 2 से 1 जा 14 और ये माइनस, इसके बाद में क्या है माइनस और 96 इंटू 2 है, माइनस का 5 है और प्लस का 7 है। अब क्या मल्टीप्लाई इन दो नंबरों के बीच में, मल्टीप्लाई इन दो नंबरों के बीच में है
यहाँ पे देख रहे हो कैसे सॉल्व हो रहा है। बाकी किसी को टच नहीं करना है, ये सॉल्व कर दो। 2 6 जा और ये माइनस के साथ में 2 6 जा 12 दोनों वाले खाना है 19 माइनस का 47 प्लस का। अब ये रहा प्लस वाला, ये रहा प्लस वाला, ये रहा प्लस वाला। 7 5 12 12 2 12 2 14 तो हो गए प्लस वाले। माइनस वालों को देख लेते हैं कितने। 192 प्लस 47। भाई माइनस वाले टोटल कर देते हैं। 7 2 9 9 4 13 और 1 14 में से 239 तो जाएगा नहीं, तो 239 में 14 माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 4 और ये 3 में से 1 गए और 2 में से 0 गए और कितना आ गया माइनस का 200। इतना बहुत आराम से सर सिंपल है लेकिन टाइम बहुत है। सिंपल तो है, पर पता है बच्चे गलती क्या करते हैं। आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ गलती क्या करते हैं। 7 5 12 12 में से 2 गए 10, वो आसान बना लेते हैं। जबकि मैंने बोला ना फिर टच ही नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट वाले को टच करना है, फिर यहाँ पे सॉल्व करना है। और जब ये ब्रैकेट हट जाएंगे पूरी तरह से सॉल्व होके, उसके बाद फिर से डिवाइड वही बदमाश करो। बदमाश के रूल को हटना ही नहीं है, नहीं तो बदमाशी कर जाता है, तुम्हारा नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, नोट कर लो, सेकंड लिए मेंटली प्रिपेयर रहो इसके लिए। चलो तो जरा ये वाला कर दो तो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किए थे। 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.5 इक्वल कर दो जाओ। जान जाएंगे सर। और क्या जान जाओगे। 0.05 कर दे सकते हैं इसको। करो यार। भैया डिवाइड किन दो नंबरों के बीच में, इन दो नंबरों के बीच में। 5 2 10 5 दूनी 10 नहीं, 1/10 1/2 वही अरे 5/10। तो ये हो जाएगा 0.05 प्लस 1.5 into 1/2 into इंटू 0.5 अब होगा इंटू, यहाँ इन दोनों के बीच में भी है प्लस में ये भी है, तो इतना पूरा ले लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05 प्लस, इसको लिख सकता हूँ 15/10 इंटू, और इसको लिख सकता हूँ 5/10। ये जाएगा भैया 5 से 2 बार में, 5 से 3 और 5 से 0.425 तो यहाँ पे आ गया मेरा 0.05 प्लस 3/3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। वाओ वेरी इंग्लिश। इसको भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। यस सर 5/100 100 प्लस 3/8 एलसीएम 8 तो नहीं, इसको काटो अभी मेरे को। 1/20 1/20 प्लस 3/8। अब एलसीएम बताओ तो 8 40 पढ़ मारो 20 2 2 1 जा 2 प्लस 8 5 3 17/40 17/40 आया तो है सर 17/40। लेकिन यार इसमें तो 17/40 को किसमें चेंज करना है? पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट में करना है। पॉइंट में चेंज 0.425 अगर सुनो सुनो, अगर पॉइंट में चेंज करना था ना तो हम एक काम कर लेते हैं। तो मैं कर दे रहा हूं सर। अगर पॉइंट में चेंज करना था ना, फ्रैक्शन में नहीं दिया था, तो यहीं पे इसी को हम कर लेते हैं पॉइंट में चेंज। इसी को ही किसमें चेंज कर लेते हैं? पॉइंट में। तो क्या हो जाएगा? 3 जाएगा अंदर और 8 आएगा बाहर। ये होता है एक बार 0 पॉइंट
कितनी बार मैक्सिमम 8 चौक 8 से 24 8 3 जा 24 10 में से 4 गए 10 में से 4 0.425 6 बता रहे हैं 0.425 और ये इस पॉइंट की वजह से ये 0 अपने आप लग जाएगा यस और 8 7 7 56 8 से 56 माइनस करोगे 4 फिर से 0 लग जाएगा और 8 पंचे 40 मतलब आ गया मेरा 0.37 0.05 प्लस 0.37 0.425 आया है 5 0 5 सर आगे 0.425 7 12 होता है 3 1 4 होता है और 0.425 सर आया है इसको ऐसे लिख सकते थे 0.05 और 0.375 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 और जोड़ देना था 5 7 5 12 3 1 4 0.42 अब तो ऑप्शन में है ये 0.425 सर वो तो आया है आ गया 17/40 बताया शाबाश मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा मतलब जब मैं मेरे साथ गया हुआ था और सभी के साथ होता है वो क्वेश्चन था ऐसा मतलब कि एपी में होता है मतलब जैसे पहला नंबर 2 है दूसरा 4 होगा तीसरा 6 होगा ठीक है ऐसे ऐसे करते हुए वो ऐसा बोल देते हैं कि ये तो सिंपल है कि मैं बोलूं कि 10वें नंबर पे कौन आएगा 5वें नंबर पे पर वो ऐसा बोल देते हैं कि भैया 100वें नंबर पे कौन आएगा 150 नंबर पे कौन आएगा 200 नंबर पे कौन आएगा ऐसा करके ठीक है तो एपी का क्वेश्चन था और उसको भी कह रहे थे कि अगर सेम सीक्वेंस में है डिफरेंस सेम है तो सिर्फ दो का डिफरेंस नहीं होता है 5 का डिफरेंस होता है कई बार वो माइनस में ही चला जाएगा कि पहले से दूसरा 2 कम रहेगा फिर उससे कम 2 और 2 फिर और 2 ऐसा 5 कम कई बार 1/2 कम रहता है 3/4 कम रहता है वो निकालना पड़ता है तुम्हें ठीक है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो अब उसमें मैं खुद ट्राई किया और एग्जाम आने वाला था और टेस्ट आने वाला था और वो आ ही नहीं रहा था कई बार सर से पूछे और मैम दूसरे उसमें पढ़ाती थी सेक्शन में मैथ में और सर पढ़ाते थे हमारे तो पहले सर से पूछे नहीं समझ में आया फिर मैम से पूछे तो भी नहीं समझ में आया फिर दोस्तों से पूछे तभी भी नहीं समझ में आया लगातार रहा तो मैं बोला कि लग रहा है कि ये आएगा नहीं तो मैं आगे का क्वेश्चन करने लगा और जब आगे का क्वेश्चन करने लगा ना तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन ऐसा आया कि उसको सॉल्व करने के चक्कर में वो वाला कॉन्सेप्ट इसी में लग रहा था तो इसको सॉल्व कर रहा था तो इस पे पूरा अपना एफिशिएंसी दिया कि करके ही रहूंगा ये वाला क्वेश्चन उसकी वजह से वो पीछे वाला लगा और ये वाला नहीं आया ये वाला आधा ही आया क्योंकि इसमें और चीजें जुड़ी हुई थी तो ऐसा होता है अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना आगे वाला करते रहो पीछे वाले सॉल्व होते जाएंगे जैसे अभी जो हम लोग ये सब कर रहे हैं ना तो क्या पता ये तुम्हें डेसिमल में चेंज करना नहीं आता रहा होगा तो भले ही ये क्वेश्चन ना आए कि कैसे सॉल्व गलत हो सकता है बिना प्रैक्टिस के अगर छोटी क्लास है तो पर तुम्हें ये तो आ गया ना कि कैसे पॉइंट में चेंज करते हैं है ना क्या पता है अभी यही ना आता रहा हो कि पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं अगर ये ऐसा रहता है तो समझ में आया ठीक है तो बस देखते जाओ हर एक क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पर उस क्वेश्चन में जिस चीज का हम छोटी छोटी चीजों का यूज कर रहे हैं ना अगर वही आ जाए तो हमारा बेस बनता जा रहा है वही जरूरी है क्या पता एग्जाम में ये चीज ना पूछे पूरा आंसर ना पूछे तुमसे यही तरह पूछ ले कि 3/8 को डेसिमल में चेंज करके देखो कर लोगे ना फिर तो लेकिन यहाँ से जब सीखे रहोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जाने दो उसका एक पॉइंट समझ में आ जा रहा है वही बहुत है इसी तरह साइंस में होता है साइंस में देखो एक चीज समझाने के लिए कई और पीछे की थ्योरी वो समझाते हैं कि ये ऐसे होता है फिर इसकी वजह से ऐसे होता है फिर ये इससे ऐसे निकाला जाता है तो तुम्हें ये भले ना समझ में आए कि पूरा आंसर रटो लेकिन तुम्हें उसके पॉइंट तो पता है ना
कि इनमें इतनी और चीजों का मुझे पता चला। जैसे वो होता है ना फोटोसिंथेसिस, क्या होता है? प्रकाश उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो भले ही तुम्हें ये न समझ में आए कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, पर अगर उन्होंने लिखा है कि CO2 होना चाहिए, तो तुम्हें भविष्य के लिए ये तो पता चल गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखा जाता है? CO2। ऑक्सीजन को O2 पानी को W2 पानी को H2। बस समझ रहे हो ना कि भले ही तुम्हें आगे का उसको पूरा आंसर नहीं समझ में आ रहा है, पर कुछ पॉइंट तो समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं और इसका समापन करते हैं, ठीक है? टाइम भी होने वाला है समापन का, आज जल्दी हो गया 8-9 बजे। चलो कोई बात नहीं, करते हैं समापन। कुछ क्वेश्चन और क्या है? 1 डिवाइडेड बाई, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 3/4 माइनस 1/3, और ये हो गया था, मैंने बोला था यहां से यहां तक कुछ भी नहीं टच करना। कहां पे? यहां तक डिवाइड को भी नहीं, यहां पहुंचते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 3 3 जा 9, 3 4 4 बन जा 4, 9 में से 4 गए 5/12। यहाँ आ गया 5/12 और इधर पे है डिवाइड 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट है, यहाँ पे है 1 डिवाइडेड, ठीक है? अब इन दो नंबरों के बीच में क्या है? डिवाइड 1/6 इंटू 12 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, प्लस का 1/3 प्लस का 1/2 2/12 ये ब्रैकेट, और ये यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई लिखना मत भूलना, 2/5 2/5 मतलब यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5, ये ब्रैकेट बना लो और ये कर लो 1 डिवाइडेड 2 का 3 का और 5 का एलसीएम 15, अच्छा सही है। इसका 18 18 18 30, अरे 5 का 30 रौनक पूछ आता ही नहीं है। 2 से 15 15 इधर ना प्लस 3 से 10 प्लस 5 से 6 6 दूनी 12, ये आ गया 15 में 10 जोड़ो 25 25 में 10 जोड़ो 35 37/30 25 में 10 35 35 में 2 और जोड़ दो 37 और ये है 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई है ना, तो 1 इंटू 30/37 हो जाएगा, क्योंकि चेंज भी तो करोगे डिवाइड को। पता है गलती क्या कह रहे हो? बोलेंगे अरे 1 से डिवाइड ही तो करना है, 3 यही आएगा 37/30, 1 से डिवाइड ही तो करना है, पर वो ये भूल गए कि 1 को डिवाइड करना है इससे, और डिवाइड के बाद वाला क्या होता है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद में 22 के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जो रूल है वो है, तो आ जाएगा 30/37। आंसर क्या आएगा? 30/37। समझ में आया? इसलिए 1 डिवाइड अगर 1 है तो ध्यान देना, अगर 1 सामने है, क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है? अगर 1 सामने है तो सॉल्व करने के बाद में जो भी आएगा बाद में अपने आप तुम पलट देना। 1 अगर शुरुआत में है तो जो भी आंसर आएगा अंदर का उसको पलट देना, क्योंकि इंटू करेगा, इंटू करने के बाद ऑब्वियस सी बात है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए। क्या बात है बच्चे, सामने मन नहीं लग रहा है?
पीछे ही मन लगेगा आपका। परेशान हो रहे थे, इनकी सीट कहाँ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। अप्रोच देखना कैसे करना है, पूरा लिखा हुआ है 106 into 106 minus 94 into 90। अच्छा जरा ये बताना, इसको मैं लिख सकता हूँ 106 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो इसका होता है 106 प्लस 94, एक ब्रैकेट में कर लो, इंटू 106 माइनस 94 दूसरे ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो 106 में 94 जोड़ोगे तो ये तो 200 हो जाएगा, इंटू 106 में 94 माइनस करोगे 6 6 10 12 आएगा, क्योंकि 94 में से 6 2400 100 पहुंचोगे, 6 और जाना है, 2400। तो 12 दूनी 2400। आप इसको एक बार बताएं। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। वही हम लगाए, वही हमने लगाया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं वैसे। यस सर। उसके बाद सैनिक भाई साहब 2020 से शुरू कर दिए, इस तरीके का देना 7/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5 और अपान में 2 प्लस 1 2/5। क्या बोला था, इसको करोगे अरे सर डिवाइड कर देंगे फिर ऐसे करके ना पाओगे। तो पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, गलती मत करना। 7/3 इंटू 2/3 इंटू में चेंज करोगे तो 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 बन जा 5/3 3 2 5/3। इसमें देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कटेगा कहीं, कुछ नहीं। कुछ 7 दूनी 14 14 पंचे 3 से निकल 9 3 27 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 5 11/5 27 इंटू 3/11। अब कटेगा क्या? Yes, sir. नहीं, अब नहीं कटेगा, तो 70/11 नहीं है 99। और यही आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, बट नॉट द थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, सब समझना। कितना पेज खत्म हो गया लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है। फिर से वही, अगर रूट नहीं छोड़ोगे ना, तरीका नहीं छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा। 4 - 6 डिवाइडेड बाई 3 - 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस का 49। कोई ब्रैकेट नहीं, कोई ऑफ नहीं, डिवाइड है इन दोनों के बीच में और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बस। तो 6/3 का मतलब 3 से 2 बार, ये 2 आ जाएगा, माइनस का 4 है, प्लस है 3 इंटू 7 है और प्लस का 5 45 9 इंटू 4 प्लस का 49। इनके बीच में मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 दवाई 36 प्लस का 49। अब ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, सभी प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं और बाद में -2 कर देंगे। 25 ये
21 4 25 25 में 2 गए 23 चलो मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया 23 प्लस 3 से प्लस 9 6 15 3 18 4 3 7 2 9 1 10 10 तो 8 10 तो 8 10 8 108 108 पर 108 तो ऑप्शन में है ही नहीं। कहाँ गलत हुआ? पूरे गलती हुआ। फिर से देखते हैं गलत कहाँ हुआ है, देखते हैं कहाँ गलत हुआ है, देखते हैं। 7 3 21 7 3 21 रुक जाओ, ये 2 आया माइनस का 2 ठीक है, ये 9 आएगा प्लस का 9 इंटू 4 सही। तो 7 3 21 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 9 4 36 प्लस का 50 प्लस 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 21 4 25 माइनस 36 49 जितना आएगा 2 माइनस कर देंगे 6 5 11 11 9 20 20 4 2 6 2 8 8 3 11 110 110 में 2 माइनस कर दो 108 108 है गलत करना की है। क्वेश्चन देख लेते 3 गुणे 7 प्लस का 4 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 7 प्लस का 45 डिवाइडेड बाय 5 गुणे 4 प्लस का 49 सही तो है, ये ऑप्शन ही गलत लिखे हैं। सर गिफ्ट मिलेगा सर, गिफ्ट कितने गिफ्ट मिलेंगे हम लोग को? कितना इधर है? क्या 5 गलत हो गए हैं, गलत से कराते हैं। 3 गुणे 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 प्लस का 45 डिवाइडेड बाय 5 गुणे 4 प्लस 49। तो 3 गुणे 7 प्लस 4 माइनस का 2 ये यहाँ गलत कर रहे हैं माइनस के साथ नहीं लिखे, गिफ्ट नहीं मिलेगा। प्लस अरे गिफ्ट मिलने का तो बहुत जगह मिल जाएगा, गिफ्ट मिलने का तो बहुत जगह मिल जाएगा। 7 3 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस का 4 9 36 प्लस का 49 माइनस 7 और कर देना तो हो गया 108 में 101 आ ही जाता है। हाँ 21 4 25 25 में से 2 गए 23 23 में से 7 गए उतना 16 प्लस 36 प्लस 49 9 6 15 15 6 4 3 7 7 2 9 1 10 आ गया। देखिए बड़ा क्वेश्चन रहता है कुछ ना कुछ छूट जाता है। और यहाँ पे आज सिंप्लीफिकेशन भी हो गया बच्चा लोग।